राधे राधे, हरे कृष्णा। हैप्पी दीपावली। दीपों का पर्व, प्रकाश का पर्व। आज चारों ओर जगमगाते दीप हैं, हर हृदय में उमंग है, हर आंगन में रोशनी है, क्योंकि आज है माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा के आगमन का शुभ दिन, दीपावली। रात्रि की मध्यम हवा में जब मिट्टी के दीप झिलमिलाते हैं, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं देवगढ़ पृथ्वी पर उतर आए हों। हर घर में, हर दिल में एक ही भावना, माता लक्ष्मी पधारो हमारे द्वार। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, दीपम ज्योतिर्जानानम पवित्रम सर्वमंगलम, अर्थात दीपक जलाना स्वयं ज्ञान, शुद्धता और मंगल का प्रतीक है। दिवाली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा है। यह आत्मा के भीतर छिपे प्रकाश को जगाने का पर्व है। कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में अपने घरों में दीप जलाए। उसी दिन से दीपावली का यह पर्व मनाया जाने लगा। परंतु इसके पीछे केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और दैविक रहस्य भी छिपा है। दीपावली का आध्यात्मिक महत्व। नारद जी एक बार भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, यह दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है? इसमें दीप जलाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा का क्या रहस्य है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, नारद जी, यह दिवस केवल प्रकाश का नहीं, यह संपन्नता, सदाचार और आत्म जागृति का प्रतीक है। जिस घर में दीप जलते हैं, वहाँ अंधकार नहीं टिकता, और जहाँ अंधकार नहीं, वहाँ दुर्भाग्य भी नहीं। नारद जी बोले, प्रभु, तो क्या दीप जलाने से माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं? विष्णु जी बोले, हाँ नारद, किंतु केवल बाहरी दीप नहीं, भीतर के दीप भी जलाने होते हैं। सत्य का दीप, सेवा का दीप, श्रद्धा का दीप और संयम का दीप। कथा कहती है कि माता लक्ष्मी ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और वे स्वयं शुभता, संपन्नता, सौंदर्य और करुणा की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे वहीं निवास करती हैं जहाँ सफाई, सत्य, संतोष और श्रद्धा हो। दीपावली की रात लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वे प्रत्येक घर के द्वार पर आती हैं और देखती हैं, कहाँ दीपक जल रहा है, कहाँ भक्ति है, कहाँ शुद्धता है। जो व्यक्ति इस रात्रि में श्रद्धा से, प्रेम से, स्वच्छता और भक्ति के साथ पूजन करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। गणेश जी का पूजन क्यों आवश्यक है? लक्ष्मी जी के साथ सदैव गणपति बप्पा का पूजन किया जाता है, क्योंकि गणेश ही विघ्नकर्ता, शुभारंभ के देवता हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं, जहाँ गणेश नहीं, वहाँ मेरा स्थायी निवास नहीं। इसलिए पहले गणेश जी का पूजन कर फिर माता लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। गणेश की पूजा उपासना से बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है, तभी धन और लक्ष्मी का सही उपयोग संभव है। दीपावली केवल मिठाई बांटने या दीप जलाने का दिन नहीं, यह वह क्षण है जब हमें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए, क्या हमारे भीतर भी अहंकार है, ईर्ष्या, आलस्य, असत्य, लोभ, क्रोध का अंधकार? यदि हाँ, तो उन्हें जलाने के लिए हमें दीप जलाने होंगे, प्रेम, सत्य और सेवा के दीप। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुराणों में उल्लेख है कि एक बार लक्ष्मी जी नारायण से नाराज होकर पृथ्वी पर चली आईं। उनके बिना विष्णु लोक सूना हो गया। नारद जी ने जाकर माता से कहा, माँ, आप नारायण को छोड़कर क्यों आई हैं? लक्ष्मी जी बोली, जहाँ मेरी पूजा केवल धन के लिए होती है, वहाँ मैं स्थायी रूप से नहीं रहती। मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ श्रम, सत्य, स्वच्छता और दया का वास हो। नारद जी ने लौटकर यह बात विष्णु जी को कही। तब विष्णु जी बोले, यही संदेश मैं पृथ्वी पर दूंगा। दीपावली के दिन सभी अपने घर और हृदय को स्वच्छ करें, दीप जलाएं और सच्चे भाव से माता लक्ष्मी का स्वागत करें। आधुनिक संदर्भ में दीपावली। आज जब संसार में भाग दौड़ है, हर व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा चाहता है, परंतु लक्ष्मी जी केवल उसी पर कृपा बरसाती हैं जो धन का उपयोग धर्म में करता है, जो कर्मशील, ईमानदार और दयालु है। इसलिए इस दीपावली हमें यह संकल्प लेना चाहिए,
हम न केवल दीप जलाएंगे बल्कि अपने मन के द्वार भी खोलेंगे। हम न केवल धन कमाएंगे बल्कि धर्म के मार्ग पर चलेंगे। दिवाली का प्रकाश केवल बाहर नहीं भीतर भी फैलने दो, क्योंकि जब मन प्रकाशित होगा तभी माता लक्ष्मी का सच्चा स्वागत होगा। दिवाली की यह पावन रात्रि जब आती है तो केवल घर नहीं हृदय भी प्रकाश से भर जाता है। कहते हैं जो भक्त इस रात माँ लक्ष्मी और गणपति बप्पा की विधिवत पूजा करता है उसके जीवन से अभाव सदा के लिए दूर हो जाता है। दिवाली पूजन की तैयारी। पूजन से पहले शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुगंध अत्यंत प्रिय है। घर की पूरी सफाई करें। आंगन, रसोई, मंदिर, दरवाजे, खिड़कियां सब स्वच्छ हों। दरवाजे पर रंगोली बनाएं, कमल, स्वास्तिक या ओम के चिन्ह के साथ। मुख्य द्वार पर आम के पत्ते और गेंदे के फूल की तोरण लगाएं। माँ लक्ष्मी और गणपति की सुंदर तस्वीर या मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। पास में कलश रखें। कलश में जल, सुपारी, सिक्का, चावल और आम के पत्ते डालें। ऊपर नारियल रखें। आसन बिछाएं। पूजा करने वाला व्यक्ति पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा हो। पूजन सामग्री है फूल, कमल या गुलाब का, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, मिठाई विशेषकर खीर या लड्डू, दीपक, घी और तेल दोनों प्रकार के, धूप, दीप, अगरबत्ती, चावल, हल्दी, कुमकुम, रोली, नए सिक्के, नोट, श्रीफल, नारियल, अक्षत, पुष्प, गंगाजल, थाली, घंटा, कलावा। पूजन आरंभ मंत्र। पूजन प्रारंभ करने से पहले शुद्ध होकर दीप जलाकर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोलें, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। अब भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। गणेश की पूजन विधि है। पहले गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप जलाएं, फूल और अक्षत अर्पित करें। गणेश जी को धूप चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं, मंत्र बोलें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर विनम्र होकर गणेश जी से कहें, हे विघ्नहर्ता गणपति, आज दीपावली के इस पावन अवसर पर आप मेरे सभी कार्यों में शुभता और सफलता प्रदान करें। अब माता लक्ष्मी जी का आवाहन करें, ओम महालक्ष्मी नमः। पहले माँ लक्ष्मी को कमल के फूल पर बैठी हुई ध्यान करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। थोड़ी मात्रा में जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर एक पात्र में मिलाकर फिर साफ जल से अभिषेक करें। सुगंधित पुष्प अर्पित करें। लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। माता को मिठाई, नारियल और सुपारी का भोग लगाएं। चावल से स्त्री और ओम का चिन्ह बनाएं। दीप जलाकर माँ के चरणों में रखें। अब यह मंत्र बोले, ओम श्री ह्रीं क्लीं ए कमल वासिन्ये स्वाहा। धन के देवता कुबेर जी का पूजन करें। दिवाली की रात्रि में कुबेर जी का पूजन भी किया जाता है। वे देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं और लक्ष्मी जी के प्रिय सहयोगी। कुबेर जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। फूल, अक्षत, मिठाई और सिक्के अर्पित करें। यह मंत्र बोलें, ओम कुबेराय नमः और प्रार्थना करें, हे धनाधिपति कुबेर, आप हमारे घर में सदाचारी धन का प्रवाह बनाए रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। पूरी श्रद्धा से आरती करें। आरती के पश्चात घर के सभी दीप प्रज्वलित करें। मुख्य द्वार, आंगन, रसोई, मंदिर और बालकनी तक दीप रखें। दिवाली के 5 दीपक का महत्व। पहला दीप भगवान गणेश के आगे विघ्नों के नाश के लिए। दूसरा दीप माता लक्ष्मी के चरणों में संपन्नता के लिए। तीसरा दीप घर के मंदिर में शांति के लिए। चौथा दीप मुख्य द्वार पर सद्भाव और स्वागत के लिए। पांचवा दीप तुलसी माता के पास दीर्घायु और सौभाग्य के लिए। पूजन के बाद क्या नहीं करना चाहिए? घर में प्रसाद बांटें। मिठाई और दीपक सभी के साथ साझा करें। छोटे बड़े, पड़ोसी, कर्मियों और जानवरों तक को कुछ ना कुछ दें। यही सच्चा दान है। उस रात
दीप को बुझने ना दे, यह शुभता का प्रतीक है। और जब यह सब विधि हो जाती है तो समझो कि तुम्हारे घर की हर दिशा में माँ लक्ष्मी के चरण पड़ चुके हैं। हर दिया अब केवल प्रकाश नहीं बल्कि आशीर्वाद का प्रतीक बन चुका है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग्य वेद। दिवाली की यह रात केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि मन की शांति और जीवन की उज्ज्वलता के लिए है। जहाँ श्रद्धा होगी वहीं लक्ष्मी अवश्य आएंगी। माता लक्ष्मी का एक गृहस्थ घर के आगमन की कथा है। रात्रि अंधेरी थी परंतु आकाश तारों से जगमगा रहा था। हर घर दीपों से सजा था और हवा में घी के दीपक की मधुर सुगंध घुली हुई थी। यह थी दिवाली की रात जब स्वयं माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। यह देखने की कौन उन्हें सच्चे मन से पुकार रहा है। एक दिन नारद जी बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हर वर्ष दिवाली पर सभी लोग माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं परंतु सभी के घरों में लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है? क्या माता सभी पर समान कृपा नहीं करती? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, लक्ष्मी तो सबको देती हैं पर जहाँ भक्ति के साथ कर्म नहीं और धन के साथ दया नहीं वहाँ वे ठहरती नहीं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो ध्यान से। कथा है प्राचीन समय की। एक नगर में सुधाकर नाम का गृहस्थ रहता था। वह व्यापारी था पर मन से ईमानदार, कर्मशील और दयालु था। हर वर्ष दिवाली के दिन वह अपने घर की पूरी सफाई करता, दीप सजाता और बड़े भाव से लक्ष्मी गणेश की पूजा करता। उसकी पत्नी सुमित्रा भी उतनी ही श्रद्धावान थी। वे दोनों मिलकर कहते, माता लक्ष्मी केवल सोने चांदी की नहीं, अच्छी कर्म की देवी हैं, इसलिए हम हर साल पूजा के साथ दान भी करेंगे। उस वर्ष भी उन्होंने निश्चय किया, पूजन के साथ साथ गरीबों, बच्चों और साधुओं को भोजन कराएंगे। रात्रि गहरी थी। सुधाकर ने 51 दीपक जलाए, मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाई और माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे घी का दीप रखा। वह मन ही मन बोला, माँ, यदि आप कृपा करें तो मैं इस धन का उपयोग धर्म के लिए करूँगा। सुमित्रा ने मिठाई का भोग लगाया और आरती गाई, ओम जय लक्ष्मी माता। आरती के बाद उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नमन किया। तभी अचानक दीपक की लौ और उज्जवल हो गई और कमरे में सुगंध का एक दिव्य झोंका फैला। वह प्रकाश इतना तेज था कि सुधाकर ने आंखें बंद कर ली। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा उसके सामने कमल के आसन पर स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान है। सुनहरी आभा, करुणामयी मुस्कान और उनके पास गणपति बप्पा अपने प्रिय मोदक लिए मुस्कुरा रहे थे। सुधाकर और सुमित्रा दोनों भूमि पर साष्टांग दंडवत हुए। कांपती हुई वाणी में बोले, माँ, क्या यह स्वप्न है या सत्य? माता मुस्कुराई, यह सत्य है पुत्र। मैं हर वर्ष पृथ्वी पर आती हूँ पर इस बार तुम्हारे घर आई हूँ क्योंकि तुम्हारा हृदय स्वच्छ है। जहाँ लोभ नहीं वहाँ मैं स्वयं चली आती हूँ। सुधाकर कहते हैं, माँ, लोग कहते हैं कि आप केवल अमीरों के घर जाती हैं, क्या यह सच है? माता लक्ष्मी कहती हैं, नहीं पुत्र, मैं केवल सच्चे कर्म और स्वच्छ मन के घर जाती हूँ। जहाँ आलस्य, असत्य और क्रोध हो वहाँ मैं नहीं ठहरती, पर जहाँ दया, श्रम और श्रद्धा हो वहाँ मैं स्वयं चली आती हूँ। सुमित्रा कहती हैं, माँ, हमारे जैसे साधारण लोग आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? माता लक्ष्मी कहती हैं, बेटी, पूजा केवल फूल और दीप से नहीं होती। जिसने किसी भूखे को भोजन दिया, किसी दुखी को सांत्वना दी, वह भी मेरे पूजन के समान है। मुझे वही प्रिय है जो दूसरों के सुख में सुख पाता है। तभी गणपति बप्पा बोले, सुधाकर, लक्ष्मी जी के बिना धन अधूरा है और विवेक के बिना धन विनाश का कारण। इसलिए मैं गणेश हमेशा माँ लक्ष्मी के साथ आता हूँ ताकि मनुष्य केवल धन न पाए बल्कि उसे सही दिशा में प्रयोग करे। सुधाकर ने विनम्र होकर कहा, बप्पा, कृपया करें कि मैं कभी अभिमान न करूं। गणेश जी मुस्कुराए, कहते हैं, जो व्यक्ति नमन करना जानता है उसे किसी देवता से भय नहीं लगता।
माता बोली, पुत्र, आज से तुम्हारे घर में धन का अभाव नहीं होगा, परंतु स्मरण रखना, इस धन का उपयोग धर्म, दान और परिवार के कल्याण में करना। सुधाकर ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं यही करूँगा, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। माता प्रसन्न हुई और कहा, मैं वहाँ सदा निवास करूँगी जहाँ स्वच्छता और सत्य का वास होगा। इसलिए अपने घर को केवल सजाओ मत, उसे सच्चाई और प्रेम से अलौकिक करो। विष्णु जी ने नारद से कहा, देखो नारद, यही कारण है लक्ष्मी केवल कुछ घरों में स्थायी होती हैं। जहाँ लोभ, कलह या अपवित्रता है वहाँ वे रुकती नहीं, पर जहाँ दीपक के साथ भक्ति का प्रकाश है वहाँ वे स्वयं पधारती हैं। नारद जी बोले, प्रभु, अब मुझे समझ आया, दीपक केवल दीपों का उत्सव नहीं, यह आत्मा के प्रकाश का पर्व है। भगवान विष्णु जी बोले, ठीक कहा नारद, इसीलिए जो व्यक्ति इस रात्रि में सच्चे भाव से पूजा करता है उसके जीवन में सदा उजाला रहता है। और तब से आज तक हर दीपावली की रात जब दीप जलते हैं तो माँ लक्ष्मी उस घरों की ओर बढ़ती हैं जहाँ भक्ति, सफाई और सच्चा प्रेम होता है। दीपों की रोशनी से जगमगाती वह रात्रि बीत चुकी थी। सुधाकर और सुमित्रा के घर में अब हर दिशा में सुख और संपन्नता का प्रवाह था। परंतु एक दिन माँ लक्ष्मी ने सोचा, देखूं क्या यह धन इसके भीतर अभिमान लाता है या अब भी विनम्र बनी है। और तब उन्होंने लिया एक छोटी सी परीक्षा। माँ लक्ष्मी ने गणपति बप्पा से कहा, पप्पा, मनुष्य तब तक सच्चा भक्त नहीं कहलाता जब तक वह धन आने के बाद भी विनम्र बना रहे। चलो आज सुधाकर की परीक्षा लेते हैं। गणपति बप्पा हंसते हुए बोले, माँ, परीक्षा ही मनुष्य को पूर्ण बनाती है। मैं भी चलूँगा, क्योंकि मैं विवेक का प्रतीक हूँ। धन के साथ विवेक ना रहे तो विनाश निश्चित है। दोनों ने अपना रूप बदला। माँ लक्ष्मी ने साध्वी का और गणपति बप्पा ने ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। वे दोनों एक गरीब यात्री के वेश में सुधाकर के नगर पहुँचे। संध्या का समय था। सुधाकर अपनी दुकान बंद कर रहा था। तभी दरवाजे पर दो अजनबी आए। उनमें से एक वृद्धा थी, चेहरा तेजस्वी पर वस्त्र साधारण, और दूसरा बालक ब्रह्मचारी वस्त्रों में। वृद्धा बोली, बेटा, बहुत दूर से आई हूँ, थकान और भूख दोनों साथ है, क्या थोड़ा जल और अन्न मिल सकता है? सुधाकर तुरंत बोला, माँ, आप देवी के समान हैं, यह घर आपके लिए सदैव खुला है। वह उन्हें अंदर ले गया, आसन दिया, भोजन कराया और बोला, यह दीपावली का दिन है, माँ लक्ष्मी के दर्शन हुए, अब मुझे और क्या चाहिए? भोजन के बाद वृद्धा बोली, बेटा, तुम बहुत पुण्यवान हो। जो भूखे को भोजन और थके को विश्राम देता है वही सच्चा धनवान है। सुधाकर ने विनम्रता से कहा, माँ, यदि मैं किसी का उपकार कर पाया तो यहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा है। यह सुनते ही वृद्धा मुस्कुराई। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। गृहस्थ दंपति ने देखा, उनके सामने वही माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा खड़े हुए हैं। सुधाकर कांपती आवाज़ में कहते हैं, माँ, आपने फिर दर्शन दिए, मैं तो धन्य हो गया। माता लक्ष्मी कहती हैं, पुत्र, मैं देखना चाहती थी कि धन आने के बाद भी तुम्हारा मन विनम्र है या नहीं। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त धन में भी संयम रखता है। गणेश जी बोले, धनिष्ठ वही है जो धन को बांटना जानता है। जिसने सबके हित में उपयोग किया वही सच्चा अर्चक है। सुधाकर कहते हैं, बप्पा, आपके आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ। मेरे लिए धन सेवा का साधन है, प्रदर्शन का नहीं। माता प्रसन्न हुई और बोली, पुत्र, ऐसा ही भाव रखो, मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी। उसी समय आकाश में वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। नारद जी प्रकट हुए। वे बोले, माँ लक्ष्मी, यह दृष्टि देखकर मन आनंदित हो गया। यही सच्चा दीपावली पूजन है, जहाँ मनुष्य का हृदय दीपक की तरह उज्जवल हो। माता लक्ष्मी बोली, नारद, यही संदेश पृथ्वी पर सबको देना। दीपावली केवल दीपों की नहीं, भाव की ज्योति का पर्व है। जो अपने भीतर के अंधकार को मिटा दे वही सच्चा पूजक है। उस समय वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु की वाणी गूंजी, लक्ष्मी, तुमने आज मनुष्य को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। जो तुम्हें केवल धन के लिए नहीं, धर्म के लिए पूजेगा वही तुम्हारी कृपा का पात्र बनेगा। माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा ने सुधाकर को आशीर्वाद दिया। उस दिन से उसका घर सुख
शांति और संपन्नता का केंद्र बन गया। वह धनवान था पर उसका मन सदा नम्र रहा। प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ, दीपावली का असली अर्थ प्रकाश फैलाना नहीं बल्कि अंधकार मिटाना है, बाहर का भी और भीतर का भी। भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि दीपावली के दिन अपने हृदय के कोने की भी सफाई करे, वहाँ से लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को हटाए, तभी लक्ष्मी का सच्चा निवास होगा। और तब से आज तक हर दीपावली की रात जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बिना दिखावे के दीप जलाता है तो लक्ष्मी जी वहाँ अवश्य आती हैं। वे धन देवी हैं पर साथ ही देती हैं सद्बुद्धि, शांति और संतोष, क्योंकि जहाँ गणेश जी का विवेक और लक्ष्मी जी की कृपा हो वहाँ जीवन सदैव उज्जवल रहता है। जैसे जैसे दीपक की लौ मंद पड़ती है वैसे वैसे हमारे हृदय में श्रद्धा की लौ और तेज जलने लगती है। माता लक्ष्मी का यह दिव्य पर्व हमें केवल धन नहीं बल्कि संस्कार, स्नेह, सद्भाव और समृद्धि की शिक्षा देता है। दीपावली की रात में हर घर जगमगाता है तो वह केवल रोशनी नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का उत्सव होता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि अगर मन में भक्ति है तो घर चाहे छोटा हो या बड़ा, लक्ष्मी और गणेश स्वयं वहाँ पधारते हैं। नारद जी कहते हैं, हे लक्ष्मी माता, आपने इस रात्रि में सबको वरदान दिए, अब किसे सबसे प्रिय पाया। लक्ष्मी माता कहती है, नारद, जिसने श्रद्धा से दीप जलाए, मन से प्रार्थना की और अपने परिवार में प्रेम का दीप जलाया, वही मेरे लिए सबसे प्रिय है। इससे घर में मैं सदा निवास करती हूँ। गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, और जो हर कार्य में शुभ का स्मरण करे, विनम्रता रखे, वह सदैव मेरे आशीर्वाद का अधिकारी होता है। लक्ष्मी और मैं दोनों वही निवास करते हैं जहाँ शुद्धता, सादगी और भक्ति रहती है। इस प्रकार दीपावली का यह पावन पर्व केवल दीप जलाने का उत्सव नहीं बल्कि अपने अंतर मन को प्रकाशित करने का अवसर है। लक्ष्मी माँ केवल सोने चांदी में नहीं बल्कि संतोष, करुणा, दया और श्रम में बसती हैं। जब हम सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं तो वही सच्ची लक्ष्मी हमारे जीवन में स्थायी रूप से आती हैं। तो प्रिय भक्तों, इस दीपावली पर अपने घर में दीप जलाइए, परंतु हृदय में सद्भाव और भक्ति का दीपक अवश्य जलाइए। गणेश जी का स्मरण करिए, लक्ष्मी जी का आवाहन करिए और अपने जीवन को शुभता, समृद्धि और सुख से भर दीजिए। अगर आपको यह दीपावली लक्ष्मी गणेश जी की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप सभी को